बाप का घर कौन है? यीशु मसीह। ये कभी नहीं भूलना। ठीक है, मुख्तलिफ अदवार में हैकल, पहले वो मर्द खुदा मूसा के खेमा का हमें मिलता है, फिर मुकद्दस सुलेमान ने हैकल। लेकिन याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया, अगर इस हैकल को तुम गिरा दो। क्यों जी? किस किसने पढ़ा ये? अगरचे उस हैकल को बनाने में कितना टाइम लगा, जो फिजिकली वो ईंटों की वो हैकल बनी 46 वर्ष। लेकिन जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर। आमीन। ये किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह के बदन की, खुद यीशु मसीह के किस हैकल को, खुदावंद की हैकल, बाप की हैकल, बाप का घर कौन है? यीशु मसीह। और फिर आज क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? आज यीशु मसीह खुदा का घर है, वो खुदा की हैकल है। तो जो आज जो ये समझता है कि मुझे तेरे घर की गैरत खा गई, इसका मतलब क्या है? यीशु के लिए वो गैरत रखता है। और ये मुमकिन है भला कि जो यीशु के लिए गैरत रखता हो वो उसके बदन के लिए गैरत ना रखता हो। ये खाने वाला जो मैटर है ना, जो है बड़ा खूबसूरत, और मेरी दुआ है कि उसकी एक गैरत मुझे खा जाए। हम कितना गौर करते हैं ये हम पे मुनस्सर है। और इस खादम की अगर कोई भरपूर ख्वाहिश है तो वो ये है, खुदावंद आपकी गैरत मुझे खा जाए। क्योंकि जब मुझे खागी का मतलब है मैं मर जाऊं, मैं मिट जाऊं और खुदावंद मुझ में नजर आए, मुझ में जाहिर हो। तो जितने लोग उसकी गैरत में, उनकी राहें भी खुदावंद सीधी। क्योंकि मेन बात, मेन कंसर्न है कि मैं और आप कितनी गैरत, कितना दिल उसके लिए रखते हैं। जब दिल रखते हैं, गैरत रखते हैं, तो चीजें अगर अभी नहीं भी समझ, नहीं भी सीधी, तो खुदावंद अपने नाम की खातिर उन्हें सीधा कर देते हैं। आमीन। इसलिए याद रखिएगा कि एक लफ्ज बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन जिंदगी में अगर ये नहीं है तो जिंदगी कुछ भी नहीं है। मैं खुदा के खौफ में आपको बता दूं, अगर आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में अगर फर्मा बरदारी नहीं है, अगर मैंने किसी के ताबे रहना नहीं सीखा, मैं जिंदगी में हमेशा नाकाम रहूंगा। मैं कभी वो बरकत, वो चीजें जो खुदा ने मेरे लिए रखी, मैं कभी भी नहीं ले पाऊंगा। फर्मा बरदारी, क्योंकि जैसे ही ईमान के ताबे हो जाओ। अब क्या है, खुदावंद क्या क्या फरमाते हैं? नए अहद की भी हम बात करें, हम तो नए अहद में भी क्या है कि तुम अब शरीयत के ताबे, उस कवानीन, उन कवानीन के ताबे नहीं जो कोहे सीना पर से दिए गए, बल्कि तुम उन कवानीन के ताबे हो जो कोहे सयून से दिए गए। लेकिन ताबे हो, फर्मा बरदारी लाजम है। फर्मा बरदारी के बगैर कुछ भी नहीं है। और इंसान का, मेरा और आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? फर्मा बरदारी। क्योंकि वक्त के साथ इंसान बहुत सियाना होता जा रहा है, बहुत ज्यादा। उसको किसी की बात सुनना, गवारा करना, बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मांगना है तो मांगे, इस बात को समझे, इसको गौर इस पे करे। और बाइबल भरी हुई है। मैं आपको बता दूं, नेवर एवर नेवर, अगर पहली ईंट जो न्यू है, जो बुनियाद है, अगर वो फर्मा बरदारी नहीं होती तो कहीं पे भी मंजिल नहीं होती। खुदावंद के खौफ में रहते हुए इतना सा टाइम होता है, 40-50 मिनट, लेकिन उसमें दिल चाहता है बातें। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि कलाम को घर जाकर भी कलाम पढ़ें, कलाम सुने। रूह की ग़िज़ा
ये एक बड़ा प्रोसेस है, गौर से सुनिएगा। जब गुनाह हुआ तो सबसे पहले खुदा की हजूरी, खुदा का रूह जब उससे जुदा हुआ तो वो मुर्दा हुआ रूहानी तौर पे, और उसके बाद वो जिस्मानी मौत की तरफ गया। सेम प्रोसेस है, सेम। आज जैसे ही कोई उस पर ईमान लाता है तो वो उसकी रूह को जिंदा करता है, और रूह को इतनी बड़ी आगे से मुजाहमत इतनी बड़ी होती है क्योंकि रूह और फिर बदन के दरमियान में जान आती है जिसमें अकल सबसे बड़ी है। रूह जिंदा होने के बाद वो खुदा की बातों की तरफ मायल होना चाहती है। अकल कहती ये कैसे होगा। उसकी सबसे बड़ी रुकावट, इससे पहले कि वो रूह की कुव्वत और कुदरत बदन में जाए, बीच में उसकी अकल सबसे बढ़िया है। उसकी इंसान की अपनी अकल जो है वो, इसीलिए बार बार खुदाए रूल कुद्दस जोर देते हैं कि तुम्हारी अकल नहीं होती जाए, अकल नहीं होती जाए, अकल नहीं होती जाए। अब याद रखिएगा कि उसका हल क्या है। हल क्या है? हल जितना आप रूह को फिर फोकस कर लेंगे, उससे पहले जितना आपने तिक्के कबाब गुजरावाला जा, उधर जा, इधर जा, बहुत आपने जिस्मानी खुराक को, अब आपका फोकस चेंज होना बहुत जरूरी है कि आप कहें कि मेरी जिस्मानी खुराक से कहीं ज्यादा जरूरी अब मेरी रूहानी रूह की खुराक को है। आप यकीन कीजिएगा, जितना आप रूह को ज्यादा ग़िज़ा, रूह को जितनी ज्यादा खुराक देते जाएंगे, वो अकल पे गलबा आता जाएगा। और ये एक पूरा प्रोसेस है, क्योंकि फौरन देखे रूहानी मौत के बाद फौरन नहीं वो बदनी तौर पे मरा। इसी तरह रूह पैदा होते ही, रूह का नया होते ही, अगले दिन हम बदन में पूरी फर्माबरदारी में नहीं आ जाएंगे। जरूरी है कि रूह जब नई पैदाइश पाए तो रूह बहुत कुछ करना चाहती है। और ये इतना खूबसूरत मौजू है, खुद यीशु मसीह ने मुझे और आपको फरमा दिया कि रूह तो मुस्तैद है, रूह रजामंद है, रूह करना चाहती है। रूह जोरावर है, लेकिन क्या है? बदन कमजोर है, जिस्म कमजोर है। कद सबनी में ये बात हमसे, खुदा के बंदा पौलुस को भी, ये पूरी एक जिद्दोजहद है। याद रखिएगा, इससे पहले कि आप बदन को खुदावंद के ताबे करें, ये रूह को जितनी ज्यादा इसकी फिक्र करेंगे, इसको खुराक देंगे, ये इंसानी अकल पे गालिब आएगी और फिर ये बदन की तरफ जाएगी। फिर बदनी शिफा जो मुस्तकिल शिफा है, देर से आ सकती है लेकिन कायम रहने वाली शिफा होगी। और वो तमाम अज़ा जो नापाकी और नाराजगी के लिए हम कभी दे बैठे थे, वो हम पाकीज़गी और रास्तबाजी के लिए देने में कामयाब हो जाएंगे। चर्च, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इस पुलपट से आपको एक ही खुराक मिलेगी। आज बथेरे हैं जो इस वजह से दाएं बाएं भाग जाते हैं क्योंकि वो हर रोज एक तरह की खुराक लेकर, ना कायनात में कभी, याद रखिएगा, ना सलीब बदल सकती है, ना सलीब का पैगाम बदल सकता है, ना खून बदल सकता है, ना वो कफारा बदल सकता है। हम शुक्रगुजार है कि हम एक ही खुराक पर लगे हैं, क्योंकि उसका मसलूब होना, दफन होना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, यहीं से हमारा स्टार्ट है और यहीं से हम उठाए जाएंगे। आमीन। इसलिए हमेशा याद रखना है कि हमने हर रोज एक ही कलाम है, वो कहता है बशर्ते कि तुम उस खुशखबरी को याद रखते हो। हम शुक्रगुजार है कि पूरी बाइबल में से, पुराने तमाम सहीफों में से खुदाए रूल कुद्दस हमें सिखाते हैं, लेकिन हमारा मरकज क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की सलीब, मसलूब होना और उसका जी उठना। आमेन। सो फर्माबरदारी के इस, मैं जरूर आपके साथ कोई ना कोई वाकया जरूर शेयर करते हैं ताकि हम समझ पाए। और फर्माबरदारी का एक वो टेस्ट है, याद रखिएगा, कि जिसमें आप नेगेटिविटी पर गालिब आ जाए और आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी मंजिल आपका वेट कर रही है। हो सकता है हम हर रोज या वीकली या मंथली फेल होकर वहां तक ना पहुंच पाए हो। सुनिएगा गौर से, बस छोटी सी एग्जांपल आपको, कि दाऊद मर्दे खुदा की घर में कोई वैल्यू नहीं थी, रिजेक्ट किया हुआ था। अगर उसकी कोई वैल्यू होती
तो जब सैमुएल नबी घर पे आए हैं, एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ी तकरीब है घर में, बाकी सारे भाई घर पे है, मां बाप घर पे है, उसे भेड़ों के पीछे छोड़ा गया। क्यों? सबसे छोटा है, कोई जरूरत नहीं है। क्या आज ये सोच ऐसी नहीं हो सकती कि आपके घर में एक स्पेशल इवेंट है, आपके घर में एक नबी आ रहा है और आपको कहा जाए आप जाओ भेड़ों के पीछे? क्यों जी? अगर आप में से कोई आज हो जिसको लगे कि मेरी मां मुझे प्यार नहीं करती, मेरा बाप नहीं करता, मेरे बहन भाई नहीं करते, तो यू आर नॉट द ओनली वन। ये बात अब सुनिएगा कि यही बात है कि ये यहां से ये पहली बुनियादी टेस्ट था जिसे खुदा के बंदा ने क्रॉस किया और तख्त तक पहुंचे। ये टेस्ट था क्योंकि यहां से ये स्टार्ट है, ये शुरू है कि सैमुएल नबी घर आते हैं और दाऊद खुदा के बंदा की कोई वैल्यू नहीं है कि जी वो घर पे उसका होना जरूरी है। नहीं तो क्या कहा जाता, जिसको होता है कहता ना 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 और किसी को भेज दो, इसका जाना रहना जरूरी है। क्यों जी? लेकिन सुने, उसी के बाद कुछ ही दिनों के बाद बाप ये कहे कि हाँ तू ऐसे कर, तेरे भाई जंग पे गए हैं और तू ऐसा कर कि उनके लिए रोटी। हाँ मैं होता, मैं कहता बाहर ओपरा सलाम करना पसंद नहीं करते। उस दिन का याद है जिस दिन घर में सैमुएल नबी आए थे? यही बहन भाई है मेरे, आप भी उन्हीं में शामिल हो। अब्बा कि जिसको मर्जी भेज दो, मैं नहीं जा रहा। क्यों जी? हो सकता था कि नहीं? आज की नेचुरल लाइफ में ऐसा मुमकिन है या नहीं? और आप कहे नहीं वो भाई बहुत अच्छे हो, फर्मा बरदारी में रोटी लेकर वहां पहुंचे हैं तो भाई सबसे पहले तेरे दिल की शरारत को जानते हैं। भाई अपने भाई दाऊद से कह रहे, क्या दिल की शरारत है कि वो बाप की बात मान के और तुम्हारे लिए खाना लेके आया है, ये उसके दिल की शरारत है। इससे आप अंदाजा कर ले कि वो भाई कितना प्यार करते हैं उससे। तेरे दिल की शरारत से हम वाकिफ है कि वो जो भेड़े हैं बकरियां वो भी तो किसी के पास, हाँ हाँ पढ़ के देखे, पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बाप की फर्मा बरदारी की है और भेड़ों को जो जिम्मेदारी मिली है उसको लवारस छोड़ के नहीं, बाइबल बताती है निगहबान के सपुर्द करके अपनी उन भेड़ बकरियों को तो बाप की फर्मा बरदारी में चला है। आपकी मां आपसे प्यार करे ना करे, बाप प्यार करे ना करे, बहन भाई प्यार करे ना करे, फर्मा बरदारी करना सीखे एक को खुश करने के लिए। आप जिंदगी में कभी डिसहार्ट नहीं होंगे, कभी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जिंदगी की। याद रखे, मां की गोद से एक शख्स रिजेक्ट होना शुरू हुआ, ले जो सराय में जगह नहीं है। रिजेक्शन यीशु मसीह से ज्यादा किसने पाई है? सुनिएगा, पूरी लाइफ में मैंने वापस शायद पे आना है, लेकिन जिंदगी पूरी पर निगाह कर ले, चप्पे चप्पे पे रिजेक्शन है। यीशु मसीह कहीं मुतासर नहीं हुए, नेवर नेवर एंड नेवर। फकी करे, फरीसी करे, शरा के आलम करे, जितने मर्जी सारी दुनिया रिजेक्ट करती रही, लेकिन यीशु मसीह हमेशा खुश रहे, शाद रहे। क्यों? क्योंकि ये सारे भी रिजेक्ट कर दे, वो मुझे रिजेक्ट ना करे। मेरा बाप, मैं बाप की नजर में मकबूल ठहरूं, लेकिन सलीब पे जब वो वक्त आया कि जब बाप रिजेक्ट करेगा, कायनात में कोई चीज अगर जिसका तस्वर भी नहीं करने को तैयार थे तो वो एक ही बात थी, मेरा बाप मुझे कभी नाराज करे। लेकिन वो वक्त आना जरूर था और वो फेस करना लाजिम, क्योंकि अगर वो रिजेक्ट ना किया, वो रद्द ना किया जाता, वो ना छोड़ा जाता, तो मैं और आप कभी उसके हुजूर मकबूल ना ठहर सकते। इसलिए
कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं? 60 साल की उम्र में जाकर ये बातें आपके खादम को समझ आना शुरू हुई है। इसी साल में लाइफ इजी हो जाएगी, लाइफ आसान हो जाएगी। ये मुझे नहीं चाहता, ये नहीं चाहती, ये मुझे नहीं, अपनी तमाम जिम्मेदारियों को, अपने तमाम फराइज को खुश असलूबी से करते जाए। इससे बलाए तक कि साथ वाले क्या करते हैं, सिर्फ निगाहें इस पे, वो मेरे साथ कैसा है, और वो हमेशा मेहरबान है। सो पहले फर्मा बरदारी उन सारे हालात में की, रोटी ले गए। अगर रोटी लेकर नहीं जाते तो फलस्ती का सामना नहीं होता, ये याद रखना है। अगर वो नहीं लेके जाते तो फलस्ती का सामना नहीं होता, और फलस्ती का सामना नहीं होता तो एला की वादी में नहीं उतरते। एला की वादी में नहीं उतरते तो जाती जूलियत ढेर नहीं होता, कौम जश्न नहीं मनाती, और फिर वो 13 साल का ट्रायल नहीं होता, और फिर बादशाह का तख्त नहीं होता। अगर जिंदगी में पहली ईंट की, पहली बुनियाद की कमी हो तो आज फैसला करे, इरादा करे फर्मा बरदारी का, फर्मा बरदारी का। यार बाइबल गवाह है, रसूलों के जितने मौजज़ात जो कुछ मिलता है उसमें पहला ही हुक्म यह था कि ठहर जाओ। और जो सबसे मुश्किल काम है इंसान जो करने के लिए बेफस से, उसे यह कह दिया जाए ठहर जा, बैठ जा, ठहर जा, सब्र कर, तुझे कुछ भी नहीं करना, तू बैठ, इंतजार कर। और नेचुरल इंसान नहीं कर सकता। हमारे बुजुर्ग साउल नहीं कर पाए थे, हमारे बुजुर्ग सैमुएल का वेट नहीं कर पाए थे। क्या था? यही बोला था, वेट करना है। लेकिन मुबारक है वो 120 की जमात जिन्हें यह कहा गया क्या करना है, हुक्म क्या मिला, ठहर जाओ, ठहर जाओ जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और मुबारक है वो क्या था, फर्मा बरदारी। सोचे थोड़ी देर के लिए, अगर वो फर्मा बरदारी नहीं होती तो नई पैदाइश नहीं पाते, नई पैदाइश नहीं पाते, नई जिंदगी, नया जोर, नई कुव्वत। वो फर्मा बरदारी जो खुदावन चाहते हैं। क्या सीखा मैंने और आपने? फर्मा बरदारी सबसे जरूरी है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते और तख्त पे जाकर बैठना चाहते हैं, आज जिंदगी में एक फैसला करें, मैं फर्मा बरदारी करूंगा उसकी और उसके लिए। मेरा माहौल, मेरे साथी, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज, वो मुझे क्या कहते हैं, वो मुझ पे असरअंदाज ना हो। मेरा खुदावंद मुझसे खुश रहे। मैंने सब कुछ पा लिया। आमीन।